नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस नाम को भला कौन नहीं जानता होगा, पर इनके मौत का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। क्रांतिकारियों के फौज में से एक ऐसा शख्स जिन्हें लोग नेताजी कहते थे, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की आजादी में जिसकी सबसे अहम भूमिका, उसकी मौत और सैकड़ों थ्योरी, यानी एक मौत और कितने ही रहस्य। कभी विमान हादसा बताया गया, कभी याददाश्त खो चुके और गुमनाम बाबा। 1945 से लेकर आज तक सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य का सिलसिला लगातार जारी है। एक शख्स और मौत के यह रहस्य थ्योरी खत्म नहीं हो रही। तमाम फिल्में, कई डॉक्यूमेंट्री, किताबें और सैकड़ों सरकारी फाइल्स, सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो वो है सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य। कई सवाल हमारे और आपके दिलों में उठते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई? इसके ऊपर जापान सरकार का क्या बयान था? और सुभाष चंद्र बोस की मौत हादसा थी या हत्या? ऐसे ढेरों सवाल, पर कुछ नहीं मिल पाता तो वो है जवाब। तो चलिए दोस्तों, जानने की हम एक कोशिश करते हैं ऐसे सवालों के जवाब को और उसके पीछे छुपी हुई सच्चाई को। चलिए हमारा सफर हम शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की बातें हो और आजाद हिंद फौज का नाम ना लिया जाए, असंभव है। तो दोस्तों चलिए पहले जान लेते हैं कुछ बातें आजाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांतिकारियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को एक आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ता हुआ बाघ का चित्र बना होता। कदम कदम बढ़ाए जा और खुशी के गीत गाए जाइए, वो गीत थी जिसे गुनगुना कर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर जाते थे। इस फौज में महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था, उसे और भी ज्यादा खास बनाता था। यह जानना आपके और हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि आजाद हिंद फौज का गठन दास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल ने 1942 में किया था, जिसे बाद में नेताजी ने पुनर्गठित किया और इसमें नई शक्ति का संचार किया। कभी नकाब और चेहरे बदलकर अंग्रेजों को धूप चटाने वाले नेताजी की मौत भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से हुई। चलिए समझते हैं सुभाष चंद्र बोस की मौत कब और कैसे हुई, क्या थी इसके पीछे की कहानी। अगर हम सरकारी दस्तावेजों की माने तो सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वह रास्ते से लापता हो गए। उनके विमान के लापता होने से कई सवाल खड़े हो गए। विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठने लगे। तभी उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसे बयान आने पर इस हादसे को एक पल के लिए सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहाँ। अब मानो लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो उनका जवाब। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से जुड़ी 37 फाइल सरकार ने सार्वजनिक की, लेकिन इन फाइलों से भी ऐसी पुख्ता सबूत नहीं मिली जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हुई थी। लेकिन बात यह भी थी, नेताजी के समर्थकों का मानना यह है कि वह देश की आजादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का भी उनके पास कोई सबूत नहीं। मन में सवाल ही सवाल उठता है। कुछ बच गया है तो वो नेताजी से जुड़ी सच्चाई जो आज तक एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सुलझाने की कितनी भी कोशिश की जाए वो और उलझती चली जाती है। जितने सुलझाने की कोशिश की जाए उतने ज्यादा सवाल आते, लेकिन आज भी नेताजी आपके और हमारे दिलों में जीवित। नेताजी वो शख्स है जो शायद होते तो आज हमारे देश का हुलिया ही कुछ और होता। नेताजी को आप और हम अपने मन में जीवित रखें। नेताजी के इस रहस्य को तो नहीं सुलझा सकते हम, पर उनके ड्रीम इंडिया का निर्माण जरूर कर सकते हैं।